नमस्कार मित्रों, साथियों, हँसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहाँ मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूँ। और आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी क्रियाएँ बताऊँगा, 5 से 10 मिनट तक रोज़ सुबह अगर करते हैं, तो ये आदतें आपको सारे जीवन खुशियाँ देती हैं। और मित्रों और साथियों, ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि अच्छी आदतें आपको प्रयास करके लगानी पड़ती है और बुरी आदतें आपको अपने आप लग जाती है। इसलिए आपको अथक प्रयास करके इन अच्छी आदतों को डालना चाहिए। मित्रों और साथियों, इन 5-10 मिनट के तहत आपको सुबह-सुबह जल्दी उठकर आपको पार्क में ज़रूर चलना चाहिए। पार्क में आप प्रकृति की तेजस्वी शक्तियों से कॉन्टैक्ट में आते हैं और इससे आपके शरीर में तेज बढ़ता है, इससे आपके शरीर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और आपका मन बहुत प्रसन्न होता है। इस दौरान आप अपने आस-पास में पार्क में जाकर आप प्रकृति के रंगों को निहार सकते हैं, सन बाथ ले सकते हैं, सुबह-सुबह की ताज़ी हवा खा सकते हैं, क्योंकि किसी ने कहा है सुबह-सुबह की ताज़ी हवा खाते हैं उन्हें दवा खानी नहीं पड़ती। इसलिए आपको ये आदत पूरी तरह कोशिश करके ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि इससे आप हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा आपके जीवन में नए-नए खुशियों के रंग भरते हैं। लेकिन जब आपके जीवन में रोज़ाना सैर करने की आदत पड़ जाती है, तो आपको वहाँ जाने से आपको योगा, प्राणायाम और व्यायाम करने की आदत भी पड़ जाती है, क्योंकि आस-पास के पार्क में हम देखते हैं लोग प्राणायाम, योग और व्यायाम करते रहते हैं। जैसा हम देखते हैं उन्हीं चीज़ों की हमें आदत पड़ती है और हम नित्य नियम से इन चीज़ों से जुड़ते हैं। और योगा, प्राणायाम और व्यायाम सारे जीवन हर उम्र में आपको करते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी ने खूब कहा है, यदि आपको व्यायाम के लिए समय नहीं मिलता तो आपको बीमारी के लिए समय निकालना पड़ता है। और इसके बाद व्यायाम करना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि किसी अंग्रेज़ ने कहा है कि अगर आप एक्सरसाइज़ करने के लिए समय नहीं निकालते तो आपको फिज़ियोथेरेपी करानी पड़ेगी। दूसरे लोग आपके शरीर को हिलाएँगे, डुलाएँगे और कहीं न कहीं आप किसी न किसी बीमारी के चक्कर में फँस जाते हैं। इसलिए आपको एक्सरसाइज़ करनी है, आपको कभी फिज़ियोथेरेपी नहीं करानी पड़ेगी। इसके बाद आपको सुबह-सुबह जब आप स्नान करते हैं, तो ठंडी के मौसम में आप हल्के गुनगुने पानी से स्नान करते हैं, तो आपको थोड़ी ज़्यादा देर स्नान करने की आदत रखनी चाहिए। यदि आप 10 मिनट में 2-3 बाल्टी पानी से नहाते हैं या शावर से नहाते हैं तो 5-10 मिनट, तो उसकी जगह आपको 20 मिनट स्नान करने की ज़रूरत है। इस तरह जब आप अधिक पानी, अधिक जल को अपने शरीर पर छोड़ते हैं और गिराते हैं, इससे आपका शरीर नकारात्मकता को पूरी तरह से धुलाई कर देता है और आप तत्काल अपने आप में अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं और आप अतिरिक्त शक्तियों से जुड़ते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जल से बना है और हमारे शरीर में अंदरूनी 70% जल का भाग ही होता है। और स्नान के दौरान जब हम जल के कांटेक्ट में काफ़ी देर रहते हैं, तो हम अतिरिक्त ऊर्जा को अपने शरीर में आकर्षित कर पाते हैं। इसके बाद मित्रों और साथियों, आपको हमेशा खुश रहने के लिए बेवजह हँसने की आदत डालने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप बेवजह हँसते हैं, तो आप हमेशा अपने रोग-शोक से दूर रहते हैं, हमेशा आपका मस्तिष्क खुश रहता है और आप अतिरिक्त बीमारियों से बच जाते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि छोटा बच्चा दिन भर में 100 बार हँसता है और वो जब तक युवा नहीं होता, तब तक वो एकदम निरोग रहता है और हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है। और जैसे-जैसे जब युवक होने के बाद वो आगे की ज़िंदगी शुरू करता है, तो वो टेंशन में रहने लगता है और टेंशन में रहने की वजह से उसे कई तरह के रोग लग जाते हैं। इसलिए आपको बेवजह खुश रहने की ज़रूरत है। और इस समय आप सुबह-सुबह जब जल्दी उठते हैं, तो आपको लाफिंग योगा भी करना चाहिए और बेवजह ज़रूर हँसना चाहिए। और आप दिन भर में अगर द 10-20 बार हँस पाते हैं, तो आप हमेशा खुश रह सकते हैं। बेवजह भी हँसने से हमें सच्ची हँसी आ ही जाती है। इसके बाद आपको जीवन में मौन रहने की और चुप रहने की आदत भी सीखने की ज़रूरत है। बीच-बीच में आप 2-3 घंटे में एक बार यदि मौन रहते हैं या मेडिटेशन की आदत रखते हैं, तो इससे आप अपने विचारों की चेकिंग कर पाते हैं कि आप किस तरह के विचार सोच रहे हैं। मित्रों साथियों, जैसे विचार आपके जीवन में आते हैं, आपका भविष्य वैसा ही बनता है। इसलिए आपको हमेशा सोचकर सोचने की ज़रूरत है और इसके लिए आपको मेडिटेशन करना या मौन रहकर अपने बीच-बीच में विचारों को चेक करने की ज़रूरत है। इसके बाद वैसे भी हमें बहुत सोच समझ कर ही अपने मुख से वाणी या शब्दों को बोलना चाहिए, क्योंकि किसी ने खूब कहा है, एक शब्द है औषधि, एक शब्द है घाव। जब हम कम बोलते हैं और सोच समझ कर बोलते हैं, तो अच्छे शब्दों को बोलते हैं। इससे हमारे संबंध भी अच्छे रहते हैं, लोगों से हमारा प्रेम बढ़ता है, व्यवहार बढ़ता है। इसके बाद आपको हमेशा खुश रहने के लिए 5-10 मिनट की चैंटिंग करने की रोज़ ज़रूरत है। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, आपको 5-10 मिनट उनके नामों का संकीर्तन ज़रूर करना चाहिए। जब आपको जीवन में यह नाम संकीर्तन की 5-10 मिनट की आदत लग जाती है, तो इससे आपका वर्तमान का जीवन भी अच्छा हो जाता है और आपके सुखद भविष्य की यह गारंटी हो जाती है। हमारे सभी शास्त्रों में नाम संकीर्तन और चैंटिंग का बहुत महत्व बताया गया है। इसके बाद आपका मन खुश रहे, आपका मन प्रसन्न रहे, इसके लिए आपको 5 से 10 मिनट के लिए किसी न किसी मेंटर गुरु के सत्संग को सुनने की भी ज़रूरत है। क्योंकि हमारे जीवन में यह थॉट्स का युग है और वर्तमान में हमारे जीवन में हज़ारों थॉट्स चलते रहते हैं। एक थॉट्स खत्म होता है और 10 थॉट्स नए पैदा हो जाते हैं। इसके लिए आपको किसी न किसी मेंटर और गुरु से जुड़कर रहने की ज़रूरत है और वर्तमान में बहुत से गुरुओं के आपको मोटिवेट चैनल मिल जाते हैं। आपको उन गुरुओं को भी रोज़ 5 से 10 मिनट ही सही, लेकिन ज़रूर सुनने की आदत रखनी चाहिए। इससे आपके मन के कोने-कोने की सफाई हो जाती है और आपका मन आपके वश में रहने लगता है। इसके अलावा आपको जब यह आदत लग जाती है, तो आपको अपने जीवन में निर्णय लेने में भी आसानी होती है। आपको क्या करना, क्या नहीं करना, ये सब पता चल जाता है और इस संसार को भी आप जान पाते हैं। इसके बाद आपको हमेशा खुश रहने के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि आपको समय से सोना और समय से उठना है। ऐसा देखने में आता है कि हम मानव ही इस रूटीन को, इस दैनिक दिनचर्या को तोड़ते हैं। बाकी हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं, सभी कोई भी योनि में ऐसे इस सोने, उठने और खाने-पीने के नियम को तोड़ता हुआ नज़र नहीं आता। एक हम मानव ही ऐसे हैं जो इन नियमों को तोड़ते हैं और इससे हमारे शरीर की व्यवस्था, हमारे दैनिक जीवन में हम रोग और शोक से घिरे हुए देखे जाते हैं। इसलिए किसी भी तरह हम 5-10 मिनट हमें इस बात को ज़रूर सोचना है कि हमें समय से ही उठना है और समय पर ही सोना है। और समय पर उठने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ समय पर सोने की आदत डालनी होगी।
इसके बाद आपको हमेशा खुश रहने के लिए 5-10 मिनट के कॉमेडी वीडियोज़ भी ज़रूर देखने चाहिए, जो आप अपने यूट्यूब वीडियो पर भी देख सकते हैं, अपने टीवी चैनल पर भी देख सकते हैं। इस तरह जब हम कॉमेडी वीडियोज़ देखते हैं, इससे हमें अपने दैनिक दिनचर्या में कुछ देर हँसने का मौका मिलता है, मुस्कुराने का मौका मिलता है, जो सारे जीवन हमें ऊर्जा देता है। इन सब आदतों के अपने जीवन में आने से खुश रह पाते हैं। इसके बाद हमें 5 से 10 मिनट किसी न किसी अच्छे संगीत को भी सुनने की आदत डालने की ज़रूरत है, क्यों जब हम इस संगीत से जुड़ते हैं, इससे हमारा मेंटल योगा होता है, हमारा मन चंगा हो जाता है और हम बहुत ही खुशी का अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हैप्पी केमिकल बनने लगते हैं। हम अपने आप में बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते हैं। हम इस दौरान मोटिवेशनल संगीत भी सुन सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, किंतु हमें संगीत से कुल मिलाकर जुड़ने की ज़रूरत है। इसके बाद हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम काम करते-करते थक जाएँ, तो हमें 5 से 10 मिनट के लिए रिलैक्स होने की आदत भी रखनी है। इस दौरान हमें 5 से 10 मिनट आराम कर लेना चाहिए। इससे कुछ होने वाला नहीं है, कोई भी काम भी आपका छूटेगा नहीं और आप आने वाले घंटों में और तरोताज़ा महसूस करेंगे। इस तरह ये 5-10 मिनट की इन तरकीबों से आप पूरे दिन भी खुश रहेंगे और सारे जीवन आप खुश रहेंगे। इस कड़ी में आपको यह भी जान लेना चाहिए कि आपको हमेशा सोचना सकारात्मक ही है, अपनी सोच का विशेष ध्यान रखना है और सोच कर सोचना है, क्योंकि जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तो यह एक तरह से विचारों के बीज होते हैं और जैसा आप सोचते हैं, आपका आने वाला भविष्य भी वैसा ही होता है। दिन भर में आपको 5-10 मिनट सकारात्मक सोचने के लिए सिर्फ बैठना चाहिए और उन विचारों को अगर ज़रूरत हो तो आप पेपर पेन से पेपर में भी लिख सकते हैं। इस तरह खुश रहने की कड़ी में आप 5-10 मिनट के लिए किसी न किसी पुराने मित्र से या अपने परिवार के किसी खास सदस्य से बातें करने की आदत भी आपको डालनी चाहिए। जब आप थकान महसूस करते हैं और किसी इस तरह के रिश्तेदार या मित्र को फ़ोन करके बात करते हैं, तो आप तुरंत तरोताज़ा हो जाते हैं। इसके अलावा आपको खुश रहने के लिए जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आप रहते हैं, वहाँ आपको अपने मनपसंद चॉकलेट्स भी रखने चाहिए, कुछ चूरन रखने चाहिए, कुछ सुपारी रखनी चाहिए, जिससे आप तत्कालिक मूड चेंज करने के लिए खा सकते हैं और इस खुशी का अनुभव कर सकते हैं। मित्रों, साथियों, इसके बाद आपको 5-10 मिनट के लिए आपके आस-पास जो भी लोग रहते हैं, उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। जब आप उन लोगों की प्रशंसा करते हैं, तो आप भी खुश होते हैं और वे लोग भी आपसे प्रेम करते हैं, आपकी बातों से खुश होते हैं और इस तरह आपके फेवरेट हो जाते हैं। मित्रों, साथियों, आपको यह बात आपके ऑफ़िस, आपकी दुकान पर भी ध्यान रखनी है। अगर आप बॉस हैं, तो आपको अपने स्टाफ की प्रशंसा करनी है, अगर आप स्टाफ हैं, तो आपको अपने बॉस की प्रशंसा करनी है। मित्रों, साथियों, इस तरह वातावरण सकारात्मक बनता है, सबके मन में खुशियों के फूल खिलते हैं। मित्रों, साथियों, आपको यह प्रशंसा की 5-10 मिनट की आदत भी रखनी चाहिए। इससे आप सारे जीवन खुश रहते हैं, आपका दिन भी अच्छा गुजरता है। इसके बाद आपको खुश रहने के लिए हमेशा ध्यान रखना है, आपको कुछ अजनबियों से बातें करने की आदत भी डालनी है। इसे आप जब सुबह-सुबह पार्क जाते हैं, तो वहाँ भी आप अजनबी घूमने वाले व्यक्तियों से बातें कर सकते हैं। आपके कॉन्टैक्ट में दिन भर में आने वाले से भी बात कर सकते हैं या आप अपने आस-पास के पड़ोसी, रिश्तेदारों से भी जो आपके आस-पास रहने वाले लोग हैं, उनमें से भी किसी को चुनकर आपको रोज़ किसी न किसी एक अजनबी से बात करने की आदत रखनी चाहिए। इससे आपके बहुत सारे मित्र भी हो जाते हैं और सारे जीवन ये मित्र आपको खुशियाँ देते हैं। मित्रों, साथियों, आपको खुश रहने के लिए अपने आपके साप्ताहिक प्रोग्राम के अंदर आपके मित्रों के साथ भी आपको समय ज़रूर बिताने की आदत रखनी चाहिए। इस तरह जब आप 5-10 मिनट या आधा घंटा अपने किसी पुराने मित्र के साथ समय व्यतीत करते हैं, तो इससे आप दिन भर काफ़ी चार्ज रहते हैं, आपका सारा जीवन चार्ज रहता है। और इसके लिए आप छुट्टी का दिन, रविवार का दिन भी रख सकते हैं या आपको अन्य छुट्टियाँ भी मिलती हैं, उस समय भी आप सभी मित्र एक साथ मिल सकते हैं। सुबह-सुबह का नाश्ता एक साथ कर सकते हैं और आप सब मिलकर एक साथ कोई डिनर का प्लान कर सकते हैं। इस तरह जब आप एक साथ मिलकर समय बिताते हैं, तो आप अपने आप में बहुत खुशी महसूस करते हैं। इसके बाद मित्रों और साथियों, अगर आपको इन सब क्रियाओं को करके, इस वीडियो को सुनकर आपको लगे वास्तव में ये बातें काम की है, तो आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड की भावना ब्रह्मांड के लिए रखनी चाहिए। जो भी आपको जीवन में अच्छा मिले, कोई अच्छी आदत अगर आप धारण कर सकें, तो आपको इसके लिए यूनिवर्स को ज़रूर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार बोलना है। मन में उसको विजुअलाइज़ करते हुए बोलना है कि आप इस आदत को अपने जीवन में अपना पाएँ। मित्रों, साथियों, इस तरह मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र ही अपने इस यूट्यूब चैनल हँसी-खुशी के अड्डे पर बताता हूँ और उन्हीं बातों को बताता हूँ जो सारे जीवन आपके काम आने वाली है। तो साथियों, आप स्कूलों में पहले पढ़ते हैं, फिर परीक्षा देते हैं, किंतु आपके वास्तविक जीवन में वे चीज़ें आ जाती है, इस तरह की चुनौतियाँ आ जाती है जो आपने कभी पढ़ी नहीं, सुनी नहीं। मित्रों, साथियों, इस यूट्यूब चैनल पे मैं उन परिस्थितियों को आपको कैसे सँभालना है, उन परिस्थितियों को कैसे देखना है, कैसे उन परिस्थितियों से लड़ना है, वही बातें इस चैनल पर बताता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के वीडियो आने वाली पीढ़ी के काम आने वाले हैं, तो आपको अपने फ़ोन ग्रुप में इसे शेयर भी करना चाहिए। मित्रों, साथियों, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये विचार अनमोल हैं, ये विचार सबको जानने की ज़रूरत है, तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। मित्रों, साथियों, वर्तमान में मैं 300 से अधिक वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ। जहाँ आप 5-10 मिनट का समय देकर इन वीडियोज़ को रोज़ सुनते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। धन्यवाद मित्रों, साथियों, इस कड़ी में इतना ही। थैंक यू।